वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं माइनर की और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाला कोफैक्टर। आई नो कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन दो टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि लास्ट टाइम हमें सेट के अंदर फंक्शंस के ऊपर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम था, इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू जो प्रॉब्लम फेस होता है वो होता है माइनर और कोफैक्टर। सर माइनर क्या होता है? सर कोफैक्टर। तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है और यकीन माने आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत अच्छे से आज सीख कर जाएंगे माइनर भी और कोफैक्टर भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है उन्होंने 3x3 की, जिसको उन्होंने कहा कि ए मान लेते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड, जहां पर m होता है बच्चों इसका मतलब होता है माइनर। ठीक है, व्हाट अबाउट a? कैपिटल A शो करता है कोफैक्टर को। आई शुड मेंशन कि कैपिटल A जो है दैट रिप्रेजेंट्स कोफैक्टर। ठीक है, व्हाट अबाउट m? m शो करता है बच्चों माइनर को। किसको शो करता है? माइनर को। चलो आओ जरा देखो। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ये माइनर है M12, अच्छा इसको आपने 12 नहीं पढ़ना, दैट इज 1 2। देखो बच्चों याद रखो, पहला जो नंबर होगा ये हमेशा रॉ को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? बोलो भाई, रॉ को रिप्रेजेंट। साथ साथ करना है, सीख के जाना है, आज सीख कर जाना है। रॉ भी और कोफैक्टर भी और माइनर भी। ठीक है, दोनों चीजें। पहला नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? रॉ को। व्हाट अबाउट सेकंड? तो सेकंड रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉलम को। मैट्रिक्स में दो ही तो चीजें हैं घूम फिर के, रॉ है मैट्रिक्स है, रॉ है कॉलम है, रॉ है कॉलम है। मैट्रिक्स के अंदर यही दो चीजें बार बार हमारे पास आती रहती हैं। तो ये बात समझ में आई। अब माइनर निकालना कैसे है इसको देखते हैं। तो आपने लिखा M12, आपने मैट्रिक्स बनाई। अब देखो बच्चों, 1 का मतलब यह है कि पहली रो, 2 का मतलब दूसरा कॉलम। आई रिपीट, 1 2, 1 का मतलब पहली रो, 2 का मतलब दूसरा कॉलम। तो पहली रो दूसरा कॉलम, इसको हटा दो। पहली रो दूसरा कॉलम हटा दो, पीछे क्या बचा? डबल 1 1 2 1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इसी का आप डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेना सबको आता है? हाँ भाई बोलो, आता है। पिछली वीडियो में बताया, बहुत डिटेल में सिखाया क्या होता है डिटर्मिनेंट का तरीका। 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 1 और 2। माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, और फिर ये दो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 1। चलो भाई, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, दैट इज माइनर ऑफ 1 2। मजा आया? ईमानदारी से बताओ, मजा आया? क्लियर हुई बात? दैट इज माइनर बच्चों। इस तरीके से हम माइनर फाइंड करते हैं। बताओ कोई मुश्किल? अरे नहीं सर, मुश्किल कहां से? अब कौन सी चीज मुश्किल हो गई? अब कुछ मुश्किल नहीं, बहुत इजी। ठीक है, मजा आएगा कोफैक्टर के अंदर। दो तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक आसान एक देसी टोटका। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखोगे कि क्या चीज़ आसान लगती है। दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि बुक को ही फॉलो किया करें, क्योंकि व्हेन यू विल जस्ट अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम, तो वहाँ पर बच्चों इस चीज़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले अक्सर जब आपकी कॉपी चेकिंग करते हैं तो वो उस चीज़ को नज़र में रखते हैं कि क्या बच्चे ने बुक के मेथड को फॉलो किया है या नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना है बुक को फॉलो करना है। हाँ भाई बोलो, माइनर समझ में आया? बोलो भाई, मजा आया? समझ में आई बात? अगले पर आओ। व्हाट इज नेक्स्ट? माइनर 2 2। व्हाट अबाउट 2 2 मींस दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम छुप गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम। क्या बचा भाई यहां से? दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 2। हाँ भाई समझ में आ रहा है? इसी का डिटर्मिनेंट ले लो, 2 1 1 2। हाँ भाई, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। ये गाना याद करवाया था पिछली वीडियो में, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 1 1। ये चीज़ भी बताई थी कि पहली 2 ब्रैकेट में हमेशा ये नंबर आएंगे जिसको हमने नाम दिया था, ये A B C और D होते हैं। तो फॉर्मूला याद करवाया था
AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो हम देसी टोटके पे चल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल पे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, स्टोरी पता हो, क्योंकि बच्चों के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये 1 और 1 भी तो हम पहले लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने A और D पहले लिखना होता है, B और C बाद में लिखना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2 2 4, माइनस 1 1 1, 4 में से गया 3, बोलो भाई माइनर समझ में आया, M22, M22, माइनर ऑफ रॉ 2 कॉलम 2, माइनर ऑफ रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 2, निकल आया, निकल आया। क्लियर है बात, क्लियर है। अगले पर आए, अगले पर आए चलो भाई, नेक्स्ट इज 1 2 हो गया, 2 2 हो गया, नाउ 2 1, माइनर 2 1, चलो भाई, चलो भाई, माइनर 2 1, माइनर 2 1, सेकेंड रॉ, सेकेंड रॉ और पहला कॉलम, सेकेंड रॉ पहला कॉलम, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1 2, 1 माइनस 1 1 2, बोलो भाई क्लियर है बात। दूसरा रॉ था, पहला कॉलम था, ठीक है, तो 1 माइनस 1 बचा और 1 2 बचा, बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है चलो सिंपलीफाई, इसी को डिटर्मिनेंट में लिखो। डिटर्मिनेंट का मतलब ये सीधी स्ट्रेट लाइन दो और 1 माइनस 1 1 2, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 2, 1 और माइनस 1, हाँ भाई 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, ख्याल रखना है बच्चों, और 1 1 1, 2 और 1 3, सो M21 क्या आया, 3 आया, M21 इज ऑल्सो 3। बोलो यार ईमानदारी से बताओ, मजा आया नहीं आया, माइनर क्लियर हुआ नहीं हुआ है, समझ में आ गई बात। कितना आसान है माइनर निकालना, बस आपको माइनर का ऑर्डर मालूम होना चाहिए, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि इस 2 का मतलब है रॉ और इस 1 का मतलब है कॉलम। याद नहीं करना है कि 2 कॉल रॉ होता है, 1 ऐसा नहीं याद रखना, तो ये याद रखना जो पहले आता है वो रॉ होता है, जो बाद में आता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो जब आपने माइनर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 2 1 का, तो सेकेंड रॉ और 1 पहले कॉलम को छुपा दो, उड़ा दो, ठीक है, दूसरा रॉ पहला कॉलम उड़ा दिया, दूसरा रॉ पहला कॉलम उड़ा दिया, बाकी जो 4 बचे आपने उनका लिखा और उनका डिटर्मिनेंट निकाला। तो जो डिटर्मिनेंट निकाल के आंसर आता है बच्चों, दैट इज नोन एज माइनर, दैट इज नोन एज माइनर। ये नहीं कहना आपने कि ये माइनर है, ये माइनर नहीं है, ये माइनर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। माइनर का मतलब है जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहां से आपका माइनर शुरू हुआ। क्लियर है, ये मैंने स्टेप इसलिए करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि ये नंबर कहां से आए। समझ में आ रही बात, क्लियर है, मजा आया। बोलो माइनर क्लियर, माइनर क्लियर। कुछ सवाल दिए जाए, कुछ सवाल दिए जाए, कर सकते हैं, कीजिएगा। तो बच्चों आखिरी जो है वीडियो के आखिर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, ठीक है, माइनर से रिलेटेड भी और को फैक्टर से रिलेटेड भी। याद रखो, देखो माइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट को फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे जब एडजॉइंट निकालेंगे तो अगर को फैक्टर आता होगा तो एडजॉइंट यूं निकलेगा, लेकिन अगर नहीं आता, अगर को फैक्टर नहीं आता तो एडजॉइंट में फंस जाओगे, ठीक है। तो को फैक्टर को समझना है, बहुत मजे का टॉपिक, बहुत मजे का टॉपिक, और कोशिश करेंगे बच्चों ऐसा समझाएं कि आपको याद हो जाए, कि आपको याद हो जाए। चलो भाई, पहला स्टेप को फैक्टर के लिए क्या करना है भाई, जरा गौर से देखो। आपके पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, क्लियर है। इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा, जरा देखो, हर किसी की जगह कैपिटल ए, सबकी जगह, तमाम एलिमेंट्स की जगह कैपिटल ए लिख दिया मैंने। बोलो भाई ये बात समझ में आई, कोई मुश्किल है, कोई साइंस कोई नहीं, नर्सरी में पढ़ के आया था ABC, वही लिखी, कोई नई साइंस नहीं लिखी। अब क्या करना है, याद रखो, ये याद रखो, ये रट्टा है, ये रट्टा है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, याद कर लो, याद कर लो, 11 12 13 11 12 13 21 22 23 31 32 33। क्या बोला मैंने, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। याद हो गया, हो गया, याद हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ बेसिकली दीज ऑल आर कोफैक्टर्स, दीज ऑल आर कोफैक्टर्स। अरे सर मामला हल हो गया, अरे नहीं, ये कोफैक्टर हैं जो आपने निकालने हैं। अब ये निकालने कैसे, पहले तो जरा आपकी बुक का मंजन आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चले हमारी अहमियत कि हम आपको कैसे समझाते हैं। आपकी बुक कहती है कि भाई ये फॉर्मूला है कि अगर आप निकालना चाहते हैं कोफैक्टर ऑफ i
जे का, तो को फैक्टर बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे इनटू, या ये मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, माइनर ऑफ आई जे। बोलो भाई मजा आया, समझ में आया? ये है आपकी बुक का फॉर्मूला, ये है आपकी बुक का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसको हम समझाएंगे, मुश्किल नहीं लो, आई जे, हटा, आप समझो। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको मालूम हो कि आपकी बुक के अंदर ये भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम आएंगे देसी टोटके के ऊपर। आओ, इनमें से कोई भी उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। A12 ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज A12, आ रहा है नजर? देखो गौर से सुनो। मैंने लिखा A12 को फैक्टर, ये को फैक्टर है जो हम निकालेंगे, बराबर है -1 ब्रैकेट के अंदर। ये फॉर्मूला फिक्स है, -1 हमेशा ब्रैकेट के अंदर। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है? 1 और 2। क्या लिखा है? 1 और 2। आपने इनको प्लस कर देना है, 1 + 2। नहीं आया समझ? नहीं आया? दोबारा समझाएं, दोबारा समझते। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? A12 यानी कि को फैक्टर ऑफ 1 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या किया? फॉर्मूला शुरू हो रहा है, -1 लिखा और -1 की पावर जो यहाँ लिखा है वही तुम्हारी पावर है। यहाँ 1 2 लिखा है तो 1 + 2, यहाँ पर 2 2 होता तो 2 + 2, यहाँ 2 3 होता तो 2 + 3। बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? आगे बढ़े। मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बनाया। क्या बनाया भाई? डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? दैट m मीन्स माइनर। क्या लिखा? माइनर। चलो ऐसे करके दिखाते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं, और आसान। मजा आएगा, मजा आना चाहिए यार। नहीं आया तो फिर क्या फायदा। हम लिखते हैं माइनर। इसी का माइनर भी चाहिए हमें, 1 2 का। इसी का माइनर भी चाहिए, किसका? 1 2। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। मुझे ये बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया? आया? समझ लूँ मैं कि तुम्हें समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अभी और 2 सवाल और भी हैं, समझेंगे और दोबारा समझेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते जाओ, समझते जाओ, आती जाएगी समझ यार, कोई मुश्किल नहीं है। -1, हाँ भाई, 2 और 1 3। व्हाट अबाउट माइनर कैसे निकालते थे भाई? अभी बताया था। माइनर कैसे निकालते हैं? पहला रो दूसरा कॉलम उड़ा दो। पहला रो दूसरा कॉलम उड़ा दो। पहला रो दूसरा कॉलम उड़ा दिया। 1 1 1 1 और 1 2 1 2। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। ये पूरा को फैक्टर चल रहा है बच्चों, दिस इज को फैक्टर। हाँ भाई, -1 की पावर 3। देखो 1 की पावर जो भी हो, 1 लाख हो, 1 की पावर 1 करोड़ हो, आंसर हमेशा 1 आता है। ये गलती मत करना। 1 3 = 3, ये काम मत करना। दैट इज पावर। 1 की पावर 3 का मतलब 1 को 3 दफा लिखना है, तो 1 ही आएगा। हाँ, अब आता है मामला यहाँ पर। वो क्या है? वो ये है कि बच्चों अगर पावर ऑड नंबर है, व्हाट इज ऑड नंबर? 1 3 5 7 9 11 13, दीज आर ऑड नंबर्स। अगर पावर ऑड नंबर है तो जवाब माइनस में ही आता है। ये बात क्लास 9 के अंदर भी बहुत दफा बताई, लेकिन फिर बता रहा हूं क्योंकि नए बच्चे शामिल होते रहते ताकि सबको पता हो। तो मजा है, एक लेवल पे चलो। अगर पावर इवन नंबर हो तो जवाब प्लस के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अगर कोई माइनस नंबर है और उसकी पावर ऑड नंबर 1 3 5 7, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। चलो भाई, डिटर्मिनेंट निकालना अभी बताया। क्या करेंगे भाई? डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ये तो अब याद हो गया गाना। चलो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 2, 1 और 1, सिंप्लीफाई करते हैं। A12 बराबर है -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, -1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 बढ़ा तो प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस। अब ये 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहा तो 1 1 ज़ा 1। तो A12 क्या आया भाई? क्या आया? को फैक्टर आया -1। बोलो भाई, को फैक्टर क्या आया? -1। मजा आया, समझ में आया? क्लियर हुई बात बच्चों? कोई मुश्किल नहीं है को फैक्टर। देखो कितने आसानी से समझाया। 2 तरीके हैं बच्चों, 2 तरीके हैं।
ये तो था पहला मेथड, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस मेथड को फॉलो करो। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है यार, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल है? ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और फॉर्मूले में भी याद कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि -1 की पावर वो होती है जो यहाँ दिया होता है, और उसी का तुमने माइनर ले लेना है, माइनर निकालना है, तो मैं सिखा दिया। क्लियर है बात? अब आओ दूसरे मेथड के ऊपर। दूसरा मेथड फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ A22। जरा देखो, अब मुझे A22 चाहिए ना बच्चों, गौर से सुनो, A22 चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा इसको छोड़ो, पहले मैं M22 निकाल लूंगा। जरा गौर से सुनना, मैं पहले M22 निकाल लूंगा। अब मजे की बात है कि M22 हमने यहाँ निकाल रखा है, निकाला था ना वीडियो पे पीछे, दोबारा पीछे जाकर देखो M2 निकालने का तरीका है माइनर। तो M22 मैंने निकाल रखा है, दोबारा नहीं निकाल रहे। तो M22 मेरे पास क्या आया था 3। आप उसी तरह डिटरमिनेंट बनाओगे और माइनर निकालोगे। दो तरीके बता रहा हूँ, एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। आपने माइनर निकाला, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है कि सर ये थोड़ा इधर इसको देखो, इसको देखो, माइनर निकाल लिया सबसे पहले, माइनर अलग से, ठीक है। अब आप वापस फॉर्मूले के ऊपर, A22 बराबर फॉर्मूला क्या था, -1 उसकी पावर जो यहाँ पर है 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर, तो यहाँ लिखा हमने M22। देखते जाओ, A22 बराबर -1, 2 और 2 4। हाँ भाई, अब M22 क्या तुमने निकाला था 3, डायरेक्ट 3 लिख दिया, ये भी सही है। या तो ऐसे करो, या तुम पहले माइनर निकाल लो और उसको डायरेक्ट माइनर की जगह वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप उसको साथ साथ निकाल कर दिखाओ। बातें दोनों ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ। -1 है, अब पावर क्या है, ऑड है या इवन है? बच्चों इवन नंबर है, 2 4 6 8 10, तो जवाब प्लस के अंदर आता है, ठीक है। एंड व्हाट इज माइनर? 3 3 1 3, आ गया कोफैक्टर, दैट इज 3। मान लो कि समझ गए, मान लो मेरी मेहनत वसूल हो गई, समझ गए, क्लियर है बात? दोनों मेथड करके दिखाए। आई शुड प्रेफर दिस मेथड, आई एम रिपीटिंग इट। ये मेथड फॉलो करो, फील आए क्लास मैट्रिक का बच्चा सॉल्व कर रहा है मैट्रिक्स को, ये ना लगे क्लास 6 7 का बच्चा सॉल्व कर रहा है मैट्रिक्स को। थोड़ा सा फील आए ना यार, बड़ो वाला फील तो आए कि पता चले, कुछ मजा आए कि कैसे निकाला है कोफैक्टर। और सर शुजा ने सिखा दिया, अब नहीं भूलना है, अब याद रखना है, और यही मेथड है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? 2 मेथड हो गए, क्लियर। अब आते हैं वापस A21 के ऊपर। A21 कॉपी करो, शाबाश, जल्दी से वीडियो को पॉज करो दोबारा जल्दी से। सो जी लास्ट पार्ट A21, ठीक है। फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होगा, -1 उसकी पावर 2 + 1, क्योंकि यहाँ 2 1 है, इनटू माइनर ऑफ माइनर, किसका माइनर, इसी का माइनर 2 1। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो माइनर हमने 2 1 का निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा पूरा मेथड करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये बात समझ में आए। सो A21 इज इक्वल टू -1, 2 और 1 3, और माइनर के लिए हमने मैट्रिक्स बनाया। दूसरा रो पहला कॉलम, इसको भूल जाओ, पीछे बचा 1 -1 और 1 और 2, क्लियर है। हमने M21 निकाला, क्या था भाई हमारा, M21 3 आया था, ठीक है, ये 3 आया था। तो देखते हैं इधर 3 आता है या नहीं आता, दोबारा आना तो चाहिए। चलो भाई -1 की पावर 3 ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा, 1 की पावर जितनी भी हो 1। चलो भाई 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, ये 2 मल्टीप्लाई 1 और 2, 1 और -1। सो A21 -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस 1 1 ज़ा 2 और 1 3, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। सो A21 आया माइनस का 3। ये देखो माइनर क्या आया 3, पहले भी माइनर क्या आया था 3 आया था, ठीक है, और A21 आ रहा है हमारे पास -3। अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट आंसर। बोलो भाई मजा आया,
मजा ईमानदारी से बताना कि कोफैक्टर पहले समझ में आया था आज की वीडियो से पहले या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि सर माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, हम इनको कैसे फाइंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद यकीनन आपने माइनर भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और यकीनन साथ साथ आपने कोफैक्टर जो है ये भी निकालना सीख लिया होगा। तो बच्चों आगे जब हम एडजॉइंट पर जाएंगे तो हम ये सारे कोफैक्टर निकालेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आपको ये निकालने आ गए हैं तो आप बाकी भी सारे कोफैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है भाई? प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपने A31, A32 और A33 इन तीनों के आपने माइनर भी निकालने हैं और इन्हीं तीनों के आपने कोफैक्टर भी निकालने हैं। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने प्रैक्टिस के तौर पर इनको परफॉर्म करना है। तो आगे बढ़े, चलो भाई मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So बच्चों now we have next question, that is question number 3, another interesting question. Find for what value of x the matrix this is singular। पहले तो ये समझो कि what is singular matrix। singular matrix किसे कहते हैं भाई? ऐसी मैट्रिक्स बच्चों जिसका जब हम डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बहुत दफ़ा कर चुके, पिछली वीडियो में भी किया, अभी भी बार बार किया। माइनर के अंदर हम क्या कर रहे थे? डिटर्मिनेंट ले रहे थे। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये मान लो कि ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि मैंने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट का मतलब हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ये बराबर हो जाए 0 के, तो इसे अब हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर। तो उसने कहा कि भाई मान लो कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हमने मान लिया। हमने कहा ठीक है भाई इसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा 0 के, तभी इसको सिंगुलर कहा उन्होंने। अगला क्वेश्चन आएगा तो मजीद तुम्हें क्लियर होगा सिंगुलर के बारे में और नॉन सिंगुलर के बारे में। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। चलो भाई शुरू करें। चलो डिटर्मिनेंट है 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट है ना भाई, वही तरीका, कहानी बदल गई, थोड़ा सा नंबर बदल दिए, कहानी वही है। तो 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स इंटू 4 एक्स प्लस 1 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं भाई। अब ये मल्टीप्लाई ज़रा ख्याल रखना, ये 5 पहले इस 4 से होगा तो 5 4 ज़ा 20। अब ये x के साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 4 को x से करेंगे तो 4x। ये बात क्लियर है? अब इसको ज़रा ब्रैकेट में रखते हैं। x को पहले किया 2 से तो 2x, फिर 1 को किया 2 से तो 2 इज इक्वल टू 0। सो 20 माइनस 4x, अब बाहर माइनस है, दोनों का साइन बदल जाएगा, तो ये 2x प्लस का था, जब बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 भी माइनस प्लस माइनस का 2। हाँ भाई, अब 20 और 2 कांस्टेंट है, इनको साथ लिख लेते हैं, 20 माइनस 2। अच्छा ये दोनों x वाली वैल्यू हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, लेकिन साइन माइनस लगता है। देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये ऐड हो रहा है। जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, यानी कि काम तो प्लस का करते हैं, लेकिन साइन माइनस ही लगता है, ठीक है। तो 4 और 2 6x बराबर 0 के। चलो भाई ये प्लस का 20 है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 गए 18, 20 बड़ा तो प्लस का 18, ठीक है। माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। अब चलो माइनस का 6x से वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 18 बराबर 6x के, माइनस का 6x इज इक्वल टू के उधर चला गया तो 0 हट जाएगा, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 0 हटा दिया तो ये प्लस का 6 है। मुझे x चाहिए, 6 यहाँ पर बच्चों इसके साथ क्या हो रहा है भाई? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा? डिवाइड, तो 18/6। क्लियर है ये स्टेप? 6 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो x बराबर आ गया 3 के। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। क्लियर है? क्लियर है? कॉपी कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्चुअल था। आपको उन्होंने बताया कि भाई मान लो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमें x की वैल्यू निकाल कर दो, तो हमने कह दिया ठीक है भाई, आप कह रहे हैं सिंगुलर है तो सिंगुलर होगी, तो हमने उसका डिटरमिनेंट बराबर कर दिया 0 के, और डिटरमिनेंट फाइंड करने का वही फॉर्मूला AD माइनस BC, उसी को यूज़ करते हुए हमने x की जो वैल्यू है इसको कंक्लूड किया।
So now बच्चों we have next question, that is question number 4 and it might be our last question of this video. इस वीडियो का शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है that is about adjoint of set and that is totally a different story. जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ये बताया था कि माइनर और कोफैक्टर एक अलग कहानी है, तो उसको फिर अलग ही एपिसोड में अगर हम देखते हैं समझते हैं वो मज़ा आता है, और अदरवाइज बहुत वीडियो लंबी हो जाती है तो वो फिर कॉन्सेप्ट उस तरीके से शायद आप तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए एडजॉइंट हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टोटली डिफरेंट कहानी है, मज़ा आएगा, समझाएंगे और बुक की बातें भी करेंगे, देसी टोटके की बातें करेंगे और आप उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो अभी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर होगी और डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगी। तो उन्होंने कहा भाई पहली मैट्रिक्स ये है, ठीक है। अब पहली मैट्रिक्स का जो है वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट, हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं। और डिटर्मिनेंट का तरीका हम पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेते हैं भाई। हम कह देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं क्योंकि ए दिया हुआ है तो इसलिए लिखना पड़ेगा, बराबर है। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट बना दिया 0 3 3 2 -2 2 -1 1 -1, ठीक है। हाँ भाई, अब 3/3 का ऑर्डर पेयर है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया था मैंने बच्चों पिछली वीडियो के अंदर भी, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख लें। सबसे पहले आपने पहला एलिमेंट लिया दैट इज़ 0 और पहला नंबर हमेशा प्लस का, फिर आपने डिटर्मिनेंट बनाया। अब पहली रो पहला कॉलम ये हटा देना है आपने, पीछे बचा -2 और 2 और पीछे बचा 1 और -1 प्लस फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर आपने लिया दूसरा एलिमेंट जो कि है 2, तो अब 2 क्योंकि प्लस का ही है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्लियर। फिर आपने दोबारा डिटर्मिनेंट बनाया, पहली रो हर बार उड़ाई जाएगी। अब दूसरा एलिमेंट लिया तो दूसरा कॉलम उड़ा दिया, तो पीछे क्या बचा 3 और 1 -1, क्लियर है। ये पिछली वीडियो के अंदर भी हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब हमारे पास फॉर्मूले में प्लस माइनस प्लस ये फॉर्मूला है। अब लेकिन तीसरे जो हमारे पास नंबर है वो माइनस का है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1। डिटरमिनेंट बनाया, पहला रो हमेशा उड़ेगा। अब -1 आखिरी कॉलम से ताल्लुक रखता है तो इसलिए आखिरी कॉलम उड़ा दिया, पीछे बचा 3 और -2 और 2। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपस में, -2 -1 1 और 2, क्लियर है। अब ये माइनस का 2, यही मेथड, करली ब्रैकेट लगाई डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले ये रहा 3 into -1 1 into 3 प्लस माइनस -1 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है। चलो भाई 3 और 2 -2 और 3, क्लियर है। मज़ा आ रहा है, मेरा मेथड समझ में आ रहा है, क्लियर है बातें, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। अब देखो बाहर 0 है तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ही पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत इस पर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो ये -2 ऐसे ही रहा। अब चलो देखो इसको, देखो ये प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, क्लियर। आगे आते हैं, ये माइनस का 1 है, इसको देखते हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब ये कोई मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, 0 को उड़ा दो तो माइनस का 2। अब ये देखो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 3 और 3 6, -1 6 और 6 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12।
माइनस प्लस माइनस 12 वन जा 12, तो ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया बच्चों 0। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए इट मीन्स कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपने सिंपली आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इफ दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो आप उसको कहेंगे क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो आप उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। बहुत आसान सी बात, कोई इसमें दूसरी ऑप्शन नहीं है। सो बच्चों अब हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है और इसका भी हमने जल्दी से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर नहीं है। अगर हुआ तो सिंगुलर, नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर। चले भाई, सो डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है भाई 0, तो 0 पहला नंबर वैसे भी प्लस का होता है। डिटरमिनेंट बनाया, पहला रॉ हमेशा उड़ेगा, अब पहला कॉलम उड़ेगा, तो -2 और 2 1 और 1, फिर फॉर्मूले का माइनस। अब ये 2 प्लस का है तो उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दो। डिटरमिनेंट बनाया, पहली रॉ हमेशा उड़ेगी, अब 2 दूसरे कॉलम से ताल्लुक रखता है तो दूसरा कॉलम भी उड़ा दिया, ठीक है। तो 3 3 1 1, ये वाला 1 1, ठीक है। फिर फॉर्मूले का प्लस लगा, अब ये क्या है माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 1। पहली रॉ हमेशा उड़ेगी, अब तीसरा कॉलम उड़ेगा, तो 3 3 -2 और 2, -2 और 2। हाँ भाई क्लियर है बात, जल्दी से आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 0 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, माइनस का 2 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। अब तो याद हो गया होगा ना, ख्वाबों में भी आ रहा होगा, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट प्लस माइनस -1 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल। याद ही ऐसा करो, पढ़ो ही ऐसा कि याद हो जाए, मज़ा आ जाए। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 और 1 1 और 2, ठीक है। 3 और 1 1 और 3 यहाँ आते हैं, तो 3 और 2 -2 और 3। लेट सिंप्लीफाई। हाँ भाई बाहर 0 है तो ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, उसको हटा दो। माइनस का 2, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। अब ये माइनस का 1 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। चलो अब ये 0 हटा दो, -2 रहा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो अंदर 0 बचा, माइनस का 1 है, 6 और 6 12, ठीक है। अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का हो प्लस का हो 0 ही आता है। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 12 1 जा 12, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b। हाँ भाई अब 0 की अहमियत नहीं होती, 0 को हटा दो, तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b बराबर है किसके, -12 के। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो b है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक बच्चों एमसीक्यूज भी यहाँ से आपने याद रखना है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंगुलर मैट्रिक्स को हम नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन लगा हुआ है तो शायद नॉन सिंगुलर, नहीं, याद रखना है सिंगुलर मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शामिल होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।